अब हम लास्ट टिडबिट्स पे आते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उन सेंटेंसेस को आप पढ़िए। ये विभिन्न सिचुएशन के सेंटेंस हैं। इसकी प्रैक्टिस अन्य वीडियोस को जो हमने बनाए हैं उसको देख के आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार एक ही वर्ब को लेते हुए और एक ही सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे देखिए कितने तरह के सेंटेंस बने हैं। इट इज़ एन आई ओपनर। एक तरीके से आपकी आंख खोलने के लिए ये सेंटेंस बनाए गए हैं और इसको समझिए कि ये कब बोले जाते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो लेट अस स्टार्ट विथ द सेंटेंसेस। Now, among the types of sentences that you are learning here, the first is मैं बाजार जाता हूँ. As I said, I am using only one type of verb and I am also using only one karta or subject. What is that subject? मैं, I. Simplest. And what is the verb? जाना, go. और कहाँ जाता हूँ? बाजार. सारे वाक्य में आप यही पाएंगे. So let us start practicing it and you will practice these tense formations with different types of verbs, and in the process you will also understand the three forms of verbs. तीन जो अलग अलग प्रकार हैं उसको समझने की कोशिश करोगे. पहला, मैं बाजार जाता हूँ. I go, right? मैं एक वचन बहुवचन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एक वचन ही कर रहा हूँ. मैं, उसका जब बहुवचन का उपयोग होगा तो बहुवचन जैसा उसका उपयोग करना है जो हमने पहले पढ़ा है. मैं बाजार जाता हूँ. आई गो टू द मार्केट, राइट? मैं बाजार गया. आई वेंट टू द मार्केट. गया, सेकंड फॉर्म. मैं बाजार जा रहा हूँ. जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस. मैं कंटिन्यूअस जा रहा हूँ, काम जारी है. आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं बाजार जा रहा था. भूतकाल में कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस. मैं बाजार जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, राइट? नेक्स्ट, मैं बाजार गया था. हियर कम्स ए कैच. व्हाट इज दैट कैच? बाजार गया आपने पढ़ा ऑलरेडी. आई वेंट टू द मार्केट. अब यहाँ था शब्द जुड़ गया है. था जोड़ने से अंतर पड़ा है. आपको बताया काम पूरा हो गया, और जब काम पूरा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट. क्या बोलते हैं? परफेक्ट. दैट इज कॉल्ड परफेक्ट. सो परफेक्ट में मैं बाजार गया था. आई हैड गॉन टू द मार्केट. परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है. वी का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म. मैं बाजार गया था. वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी V3, राइट? सो मैं बाजार गया था. मैं बाजार जाने वाला हूँ. ये अलग वाक्य है. अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब मैं जाने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, सोने वाला हूँ होता है तो क्या बोलेंगे? मैं बाजार जाने वाला हूँ. मैं के साथ हूँ के लिए क्या लगता है? वो हूँ शब्द तो अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी केवल मैं के साथ लगता है. अंग्रेजी में भी एम केवल मैं के साथ लगता है. मैं बाजार जाने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू गो. ये अबाउट टू शब्द याद रखिए. अबाउट के हमने कई मीनिंग पढ़े हैं, बहुत बार कन्फ्यूज़न होगा. यहाँ पर आप उसको याद रखिए कि अबाउट का मीनिंग क्या है. मैं बाजार जाने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू गो. पलंग गिरने वाला है. The cot is about to fall. छत गिरने वाली है. The roof is about to fall. वाली है, गिरने वाली है. So is about to. गिरने वाली थी, was about to. बड़ा सिंपल. So मैं बाजार जाने वाला हूँ. I am about to go to market. मैं बाजार जाने वाला था. I was about to go to market. I was, right? घटना कोई सी होने वाली है या होने वाली थी तो उसके लिए अबाउट टू. ये वाली के लिए अबाउट टू. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. मैं बाजार जाते रहता हूँ. अभी देखिए हमने एक शब्द अबाउट टू का उपयोग देखा और जाना उसका नया उपयोग.
कि अबाउट टू मतलब होने वाला था, हुआ नहीं, होने वाला था, हुआ नहीं, होने वाला है। अब यहां पर देखिए, मैं बाजार जाते रहता हूं। अब जाते रहता हूं के लिए क्या शब्द है? आई कीप गोइंग टू द मार्केट। ख्याल करिए, आई कीप शब्द आ गया। कीप मतलब हम और आप जानते हैं रखना। कीप मतलब क्या होता है? रखना। यहां पर रखना नहीं है, यहां पर इसका अर्थ रखना नहीं है। दूर दूर तक कीप का संबंध रखना शब्द से यहां नहीं है। जैसे दूर दूर तक वहां पर अबाउट का अर्थ के बारे में नहीं है। अबाउट मतलब सामान्यतः हम के बारे में बोलते हैं ना, यहां नहीं है। तो यहां पर देखिए, मैं बाजार जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो। मैं बाजार जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। और मैं बाजार जाते रहता हूं। आई कीप गोइंग। अब देखिए, ING क्यों लगा? क्योंकि रहता हूं, रहा हूं नहीं, रहता हूं। आई कीप गोइंग। कीप शब्द का उपयोग यहां समझने की कोशिश करिए। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं बाजार जाते रहता था। अब देखिए, मैं बाजार जाते रहता हूं प्रेजेंट में हुआ। अब मैं बाजार जाते रहता था में क्या हो जाएगा? यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, मैं बाजार जाते रहता हूं, आई कीप गोइंग, और मैं बाजार जाते रहता था, पास्ट टेंस हो गया ना। तो था में पास्ट टेंस हुआ, तो कीप का पास्ट टेंस क्या है? केप्ट। आई केप्ट गोइंग टू द मार्केट। आई केप्ट गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जाते रहता था। ओके, मैं बाजार जाते रहा था। आई यूज्ड टू गो टू द मार्केट। आई यूज्ड। अब देखिए, आपने अबाउट सीखा, अबाउट टू, आपने कीप का उपयोग सीखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैं बाजार जाते रहा था। आई यूज्ड टू गो, USED, टू, ये एक शब्द जैसा, एक फ्रेज जैसा यूज करें, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। मैं बाजार जाते रहा हूं। आई हैव बीन टू द मार्केट। मैं बाजार जाने वाला हूं। मैं बाजार जाते रहा हूं। इसका क्या होगा वाक्य? मैं बाजार जाते रहा हूं। आई हैव बीन टू द मार्केट। आई हैव बीन गोइंग टू द मार्केट। और परफेक्ट है, आई हैव बीन गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जाते रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जाते रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जाने वाला हूं। मैं बाजार जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो टू द मार्केट। बता दिया। मैं बाजार जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू द मार्केट। यह भी पहले बता दिया है, रेपिटिशन है। अब मैं बाजार जाते जाते रह गया। मैं गिरते गिरते रह गया। मैं रोते रोते रुक गया। मैं खाते खाते गिर गया। चलाते चलाते सो गया। अब इसका क्या होगा? तो इसमें होता है, मैं बाजार जाते जाते रह गया। आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ। अब देखिए कैसा उपयोग है, जस्ट शॉर्ट ऑफ। आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ स्लीपिंग। मैं बस सोते सोते रह गया। आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ टेकिंग ए मॉर्सल। मॉर्सल यानी कौर। आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ टेकिंग ए माउथ फुल ऑफ कर्ड। कर्ड माने दही। मैं एक कौर लेने ही वाला था। मैं बाजार जाने ही वाला था। समझ लीजिए ढंग, मैं बाजार जाते, आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ गोइंग टू द मार्केट। क्या हुआ यहाँ पे? मैं बाजार जाते जाते रह गया। आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ गोइंग टू द मार्केट। मैं गिरते गिरते रह गया। आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ फॉलिंग। जस्ट शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट मतलब बच गया, थोड़ा सा बस, जस्ट शॉर्ट ऑफ। अब मुझे बाजार जाना है। मुझे बाजार जाना है। आई हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे बाजार जाना है। आई हैव टू गो टू द मार्केट। अब देखिए, यहां एक वाक्य है, मैं बाजार जाने ही वाला हूं।
ऊपर हमने पढ़ा है मैं बाजार जाने वाला हूँ। दोनों में अंतर देखो, ऊपर समझने की कोशिश करिए, मैं बाजार जाने वाला हूँ और मैं बाजार जाने ही वाला हूँ, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। बस मैं निकलने ही वाला हूँ, जिसको बोलते हैं चलने ही वाला हूँ, गिरने ही वाला हूँ, पिटने ही वाला हूँ। ये जो ऐसी वाली जो भाषा है, पिटने ही वाला हूँ, गिरने ही वाला हूँ और गिरने वाला हूँ में क्या अंतर है? गिरने वाला हूँ और गिरने ही वाला हूँ। बाजार जाने वाला हूँ और बाजार जाने ही वाला हूँ में क्या अंतर है? पहले तो आपको ये समझना होगा कि दोनों कब किस सिचुएशन में बोलते हैं। बाजार जाने ही वाला हूँ मतलब इसी क्षण, बस ये हुआ और ये क्षण और मैं निकला, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैं जाने ही वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो, क्या हो गया? जस्ट जुड़ गया, जस्ट, JUST, जस्ट। जस्ट के कई मीनिंग हैं, यहाँ का मीनिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाने ही वाला था। आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाने ही वाला हूँ। तो जाने ही वाला था और जाने ही वाला हूँ, ये दोनों में आप देखो क्या संबंध है। और उसके साथ ही मैं जाने वाला हूँ और जाने वाला था, बिना जस्ट के ये अंतर हो जाता है, जैसे बिना ही के अंतर हो जाता है। अरे मेरा पेपर पूरा होने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट माई पेपर, और मैडम ने आके मेरा पेपर खींच लिया क्लासरूम में। परीक्षा में होता है कि नहीं कि हम आंसर लिख रहे हैं और बस आखिरी सेंटेंस लिखने ही वाला था, कंप्लीट करने ही वाला था, मैडम ने पेपर ले लिया। तो उस समय क्या बोलेंगे? आई वॉज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट, और मैं कंप्लीट करने वाला था, इतने में मैडम आई। उस समय क्या बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू कंप्लीट द पेपर एंड मैडम केम। So dear friends, here are different formations, common formations of sentences. There are few more, but they are a little more complex. They are of little higher level. So we have come to this point, these types of sentences. And with this, I hope you have understood different types of sentences, and by using different verbs and also different subjects, you will be able to make a lot of sentences, and self-study will take place in a better way. एक्टिव पैसिव वॉइस में हम एक सेंटेंस पकड़ लें, एक टाइप का, जिसमें एक ही वर्ब हो, और उसको हम अलग अलग टेंस फॉर्मेशंस में चलाएं। आई थिंक दैट शुड हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग लिटिल बेटर अबाउट वॉइस फॉर्मेशंस। एक्टिव बनाम पैसिव या पैसिव बनाम एक्टिव। सो लेट अस हैव सम एग्जाम्पल हियर एंड लेट्स टेक टू बिल्ड। हमने लिया है बिल्ड। टू बिल्ड माने बनाना, और हाउस बनाना। हम क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मकान बनाना, बिल्ड और हाउस। सो यू हैव फर्स्ट कॉलम वर्बल टेंस, टेंस फॉर्मेशन, देन एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। फर्स्ट इज टेंस, then active voice, and then passive voice. When we come to the types of sentences, tense, then you have present simple, present perfect, present continuous, past simple, past perfect, past continuous, and similarly future simple and future perfect. These are the tense formations that we have here. And as I said, the key word, verb, is build. So, present simple is I build a house. Present simple is I build a house, and that is an active voice. Subject क्या है? I build a house. अब ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं पैसिव में, तो बनता है a house is built by me. Right? You remember? Any difficulty? No, I think a house is built by me. By me आगे चला जाता है सबसे आखिरी में, और a house जो ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आ जाता है। It's like a criss cross.
प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव बिल्ट ए हाउस, आई हैव बिल्ट ए हाउस, ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने मकान बना लिया है, एक मकान बनाया है, आई हैव बिल्ट ए हाउस। इसका अनुवाद क्या हो गया? एक मकान मेरे द्वारा बनाया गया है, ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मी। देखिए अनुवाद कैसा हो रहा है। आई हैव बिल्ट ए हाउस, मैंने एक मकान बनाया है, मेरे द्वारा एक मकान बनाया गया है, ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मी। इसका अनुवाद देखिए। थर्ड सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम जारी है, उसमें आईएनजी लगता है फर्स्ट फॉर्मेशन में, फर्स्ट फॉर्म में। आई एम बिल्डिंग ए हाउस, मैं मकान बना रहा हूं, मैं एक मकान बना रहा हूं, आई एम बिल्डिंग ए हाउस। अब यहां काम जारी है, तो काम जारी है उसको कैसे बताएंगे पैसिव में? बीइंग से, आईएनजी लगा के, क्योंकि जारी में आईएनजी लगता है, ये याद रखेंगे। और कर्ता यहाँ आ जाएगा, पीछे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, वो तो सबको मालूम है। तो पर काम जारी है को बताने के लिए क्या है? ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मी, ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मी कंटिन्यूअस। नाउ बहुत सिंपल, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने देखा, ऐसे पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में आई बिल्ट ए हाउस। ये पास्ट क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, और थर्ड फॉर्म में भी बिल्ट ही रहता है। तो आई बिल्ट ए हाउस कैसे होगा ये? आई बिल्ट ए हाउस, तो पास्ट टेंस क्या होगा? वहां पर ए हाउस इज, तो यहां पर ए हाउस वॉज, पास्ट टेंस। ए हाउस वॉज बिल्ट बाय मी। पहला सेंटेंस सबसे ऊपर देखिए, हाउस इज बिल्ट, तो उसी के तरह, क्योंकि ये सिंपल है, पहला भी सिंपल था, ये भी सिंपल है, ए हाउस वॉज बिल्ट बाय मी। एनी डाउट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए अब ये प्रेजेंट फॉर्म में आया है, चौथा। आई हैव बीन बिल्डिंग ए हाउस, काम जारी है, मैं एक मकान मेरा बना रहा हूँ। आई हैव बीन बिल्डिंग ए हाउस, काम जारी है। तो यहाँ क्या होगा? ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मी, ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मी। बड़ा इसको सोचिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम जारी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है? आपको बताया था मैंने, जब कुछ काम हो चुका है और कुछ बाकी है। आई हैव बीन बिल्डिंग ए हाउस मैं कब बोलूँगा? तब बोलूँगा जब मैं कहूँगा कि मेरा, इसका मतलब जब मेरा मकान का कुछ हिस्सा बन जाएगा और कुछ बचा होगा, तब मैं बोलूँगा आई हैव बीन बिल्डिंग ए हाउस। यार, आई हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब काम जारी है, मैंने कुछ खा लिया है और कुछ बचा है। आपका फ़ोन आया, अरे क्या कर रहे हो? आई हैव बीन ईटिंग फूड, मतलब मैंने कुछ खाना खा लिया है, 4 कौर ले लिए हैं और 4 बाकी हैं, 3 बाकी हैं। तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन बिल्डिंग ए हाउस इज हैज बीइंग बिल्ट बाय मी। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या? आई वॉज बिल्डिंग ए हाउस। आप ऊपर जाइए, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस के बदले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई वॉज बिल्डिंग ए हाउस पास्ट हुआ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वॉज के बदले इज हुआ। तो जब इज हट कर वहाँ पर क्या बनता है? ए हाउस इज बीइंग बिल्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा ए हाउस वॉज बीइंग बिल्ट, ए हाउस वॉज बीइंग बिल्ट। एनी डाउट? ए हाउस इज बीइंग बिल्ट, ए हाउस वॉज बीइंग बिल्ट। नाउ पास्ट परफेक्ट, आई हैव बिल्ट ए हाउस, I have built a house. Past perfect, sorry. I had built a house. I had built a house में आएगा a house had been built by me, क्योंकि past में है और काम पूरा हो चुका है। मेरे द्वारा एक मकान बना लिया गया है। So this is past perfect. And now, having done present and past formation, let us come to 2 forms of future. And that is future simple, simple का
फ्यूचर में मैंने बताया विल लगाने से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है, ये फ्यूचर का है। तो यहाँ विल यदि मैं लगाता हूँ, आई विल बिल्ड ए हाउस, मैं मकान बनाऊँगा, तो ए हाउस विल बी बिल्ट बाय मी, विल बी बिल्ट बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव बिल्ट ए हाउस, मैं मकान बना लिया रहूँगा। इसका अनुवाद क्या होगा? मैं मकान बना लिया रहूँगा। आई विल हैव बिल्ट, जब तक तुम आओगे तब तक मैं मकान बना लिया रहूँगा, जब तक तुम आओगे तब तक मैं खाना खा चुका रहूँगा। आई विल हैव टेकन माई फूड, यहाँ पे होगा आई विल हैव बिल्ट ए हाउस का क्या होगा? ए हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय मी, ए हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय मी। So this is all about different formation with single verb and single subject, so as to make it simpler for you. Based on this, now you can continue with exercises using different verbs and also using different subjects, right? With this, your active passive understanding must be thorough.